दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। देखिए, जो अच्छी और बुरी उपलब्धियां होती हैं, है ना, ये प्राणी को इस लोक में पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार मिलती हैं। कोई भी आत्मा XYZ इस जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो ये इसके पूर्व जन्मों के संस्कार वशी होता है। सब कुछ यही गीता का सार है। जो ये जन्म है, प्रेजेंट जन्म है, इस जन्म को या तो व्यक्ति अपने कर्म अनुसार सुधार ले, अपने आप स्वयं अपने कर्म करके, और या फिर किसी संत की कृपा उस पर हो जाए, है ना। वो तो बहुत बिरले होते हैं। देखिए, जो भी है हम दे रहे हैं, मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है, ये जो भी हम दे रहे हैं, ये बहुत ही टेम्परेरीली इफेक्ट करते हैं। बहुत ही एक अस्थायी रूप से। इसमें अस्थायी तो बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, है ना, ये निश्चित है। देखिए, अध्यात्म से आज जुड़ना है या कल जुड़ना है, ये तो सत्य है, जुड़ना ही जुड़ना है। तो फिर मैं व्यक्ति को इन सब जो निम्न स्तर की चीजें हैं, इनमें चला के क्यों पाप का भागीदार बन रहा हूं। देखिए, मैं एक तरफ ये सब चीजें देता हूं, दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहता हूं, किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी व्यक्ति को प्रभु नाम से, भगवान के नाम से कभी भी मुक्त नहीं रखता। हमेशा कहता हूं कि प्रभु स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान में आस्था, ये सब नियमित रूप से करता रहे। मानते हैं ना इस चीज को। देखिए, हमें जो संस्कार मिले अपने माता पिता से, हमें जो मिला ज्ञान मिला, हमें जो कृपा मिली प्रभु की, अपने हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, बहुत दिया इन्होंने, है ना, बहुत दिया। इनके श्री चरणों में बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा। एक कलयुग में एक विलक्षण कृति महाराज जी द्वारा, ये 1959 की बात है, मैथिली शरण गुप्त जी के यहाँ चिरगांव गए थे महाराज जी। 3 दिन वहां सत्संग चला खूब, और उन 3 दिनों में 100 पंक्तियां सीता जी के ऊपर बन गई, है ना। और ये हम तो पता है हमें, मगर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि महाराज जी के ये भौतिक शरीर से नहीं बनती, कोई ना कोई दिव्य प्रेरणा स्वरूप ये चीजें उद्धृत होती हैं। ये जो आएंगे तो लोग हंसेंगे इस चीज को, मगर वास्तव में लगता है कि जो साहित्य सृजित हुआ है ना, जो साहित्य विरचित हुआ है, वो शरीर का काम नहीं है। और इस चीज को गुप्त जी ने भी स्वीकारा कि जो इस प्रकार के जो ये बने महाराज जी के, ये जो वहां पे इनके सीता जी के ऊपर 100 पंक्तियां बनी थी इनकी, तो जो ये उन्होंने स्वीकार करी इस चीज को कि जो इस प्रकार के छंद बने हैं, ये अनुप्रास छंद जो बना है, इस प्रकार की रचना हिंदी साहित्य में अभी तक नहीं हुई। तो ये तो हुई एक साहित्य की बात, मगर उसका प्रभाव महाराज जी ने फिर जो हमें बताया बाद में कि कैसा भी व्यक्ति हो, है ना, कैसा भी क्षिप्त हो, विक्षिप्त हो, कैसी भी मूढ़ वृत्तियां हो, इनका शमन करके एकाग्रता, निरुद्ध चित्त वृत्ति प्रदान करती हैं। ये बिल्कुल सत्य है। डिप्रेशन है, मानसिक संतरास है, मेंटल एगोनी है ना, विक्षिप्त है व्यक्ति, तो अगर वो व्यक्ति किसी प्रकार से सीता अनुप्रास की इन 10 पंक्तियों का पाठ करता है, तो मानसिक शांति उसको जरूर मिलेगी। इस रोग से, तथाकथित रोग से उसकी मुक्ति मिलती है। ये सत्य है, पुनः पुनः सत्य है। और एक दो नहीं, दर्जनों सैकड़ों लोग इसके उदाहरण हैं मेरे पास, जिनकी प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे पास पत्र आते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट्स में, अपने आर्टिकल्स में देता भी हूं नियमित रूप से। तो ये इसका प्रताप, इन 10 पंक्तियों का, सीता अनुप्रास की। ये महाराज जी ने हमें इसका तरीका भी बताया। देखिए, एक तरीका तो सहज तरीका कि जो मॉर्निंग में उठते हैं सुबह और नहाना धोना शुरू करते हैं, तो उस समय शुरू कर दीजिए, और भंवरे की गुंजन की तरह, जैसे भंवरा गुन 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 करता रहता है ना, ये पढ़ते रहिए, जपते रहिए, मनन करते रहिए, गुणन करते रहिए। अगर ये याद नहीं है तो कठिनाई होगी थोड़ी सी, मगर अगर 2 4 10 15 20 बार पढ़ लेंगे आप, तो ये याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। और ये कंठस्थ हो गया तो फिर आप देखिए, मानसिक शांति आपसे कहीं दूर नहीं रहेगी,
है ना। मैं महाराज जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति तलाशिए जो सीता अनुप्रास का पाठ करता हो और मानसिक शांति नहीं हो उसके पास। तलाश के बताइए कोई आदमी, है ना। आप स्वीकारेंगे मेरी बात को। और अगर इसका प्रॉपरली अनुष्ठान करना है, प्रॉपरली इसको सिद्ध करना है, तो उसका एक महाराज जी ने तरीका बताया। महाराज जी ने बताया कि ये 10 पंक्तियां किसी भी पूर्णिमा से प्रारंभ करे जपना। कोई समय निश्चित कर ले, स्थान निश्चित कर ले, शांति तलाश कर ले कहाँ शांतिपूर्वक स्थान है जहां वो बैठ के कर सकता है, और सिर्फ इतना करना है केवल सीता जी का ध्यान करके, सीता जी को मन में बसा के, सीता जी को अंगीकार करके, सीता जी में खो के, उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये जो 10 पंक्तियां हैं, पहले दिन क्या करे, पूर्णिमा के दिन एक पंक्ति पढ़े, एक अनुप्रास एक बार करे, सीता अनुप्रास। दूसरे दिन 2 बार करे, तीसरे दिन 3 बार करे, चौथे दिन 4 बार, 5वें दिन 5 बार, छठे दिन 6 बार। इस तरीके से 21 दिन तक कंटिन्यूअसली ये करता रहे पाठ। 21वें दिन 21 पाठ करे इसके, और 22वें दिन फिर रिवर्स आ जाए, यानी कि 22वें दिन 21 पाठ करे, 23वें दिन 20 पाठ करे, एंड सो ऑन करते 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 अंतिम दिन एक पाठ पे आ जाए। और फिर जब एक पाठ पे आ जाए तो फिर व्यक्ति नित्य वो जो मैंने बताया सुबह से, कोई इसका बंधन नहीं, कोई इसका संख्या नहीं, बस वो एक जिस समय टाइम मिले, कोई इसका समय नहीं है, कोई इसका आयु नहीं है, कोई इसका कोई लिंग भेद नहीं है, है ना। कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, और अगर मनन करता है तो सोते बैठते उठते जागते किसी भी अवस्था में इसको जप सकता है। ये 10 पंक्तियों का चमत्कार मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के लिए, डिप्रेशन से पीड़ा कारक व्यक्ति के लिए, ये यहाँ तक देखा हमने। हमारे प्रोफेसर गेंदर हैं, जवाहरलाल गेंदर, आईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीनियर प्रोफेसर रहे, आज भी उनका नाम है। बताए ना, कुछ कोई ऐसी हस्तियां होते हैं। वो एक प्रोफेसर थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहीं रुड़की आईआईटी यूनिवर्सिटी में। वो इतने पागल हो गए थे कि उनको जंजीर में बांध के एम्बुलेंस में डाल के ले जाया गया यहाँ से, ये स्थिति हो गई थी उनकी। तो उनको गेंदर साहब ने हमारे टेप की, या सीता अनुप्रास की 10 पंक्तियां और टेप उनके कान में बजाते रहे, तो उनको मारने लगे वो कि तू मंत्र पढ़ रहा है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर जादू कर रहा है। और आप ताज्जुब करेंगे कि उनको फिर घर वालों को बताया कि कुछ नहीं करना, बस इनके पास में टेप रख दीजिए और टेप इनको सुनवाते रहिए। उस टेप के सुनवाने से भी इतना प्रताप हुआ कि वो ठीक हो गए बिल्कुल। और उन्होंने स्वीकारा कि कुछ ऐसी चीज थी जिसने मुझे प्रेरित किया, जिसने मुझे इंस्पायर किया, जिसने मुझे ठीक किया, जिसने मुझे डिप्रेशन नाम की इस महा बीमारी से बचाया। ये एग्जाम्पल ऐसे ऐसे कि वो अगर नहीं जप सकता तो दूसरा जप रहा है, और दूसरा नहीं भी जप रहा तो टेप करके वो आवाज़ सुनाई तो भी प्रभावशाली सिद्ध हुई। ये वो 10 पंक्तियां महाराज जी के अनुपस्थिति से मैं दे रहा हूँ, इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। ये मैं इसको जब भी देता हूँ धीरे धीरे कर देता हूँ। इसके फुटर में इसकी एक फोटोकॉपी भी दे दूंगा ताकि इसको लोग करें, और अगर जो अच्छे व्यक्ति हैं वो करें तो और भी अच्छा, और भी उनको मानसिक शांति मिलेगी, और भी उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना, और भी वो प्रभु की तरफ अग्रसर होंगे। दुनियादारी एक तरफ, भगवान का नाम दूसरी तरफ, बस ये चीज, इनमें कोई मेल नहीं है। जो भौतिकवाद में जा रहा है भौतिकवाद में जाए, और जो आध्यात्मिकवाद में जा रहा है तो फिर भौतिक सुखों को देखे, मगर सिर्फ इतना देखे जितनी नीड है ना। तो मैं फिर वही कहूंगा कि इन सब टोने टोटकों के साथ में मैं प्रभु नाम से जरूर सजेस्ट करूंगा, जरूर रिकमेंड करूंगा, जरूर फोर्स करूंगा, जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नाम से प्रभु के जिस रूप में भी, जैसे भी, जैसी आस्था हो, जैसी श्रद्धा हो, एक पल को भी विमुख ना हो। बस इतना। ये मैं धीरे धीरे पढ़ देता हूं दोस्तों, ये आप हमें तो क्योंकि कंठस्थ है, मगर आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी चीज, अर्थ से इंपॉर्टेंट इसका प्रोनाउंसिएशन है ना, इसका उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, और उच्चारण भी ऐसे कि अंतः मन से हो, कविता की तरह नहीं पढ़ना,
बताए ना, गुनगुन गुनगुन गुन ऐसे होता रहे, तो आप इसको और अपनी रिदम बना लीजिए, अपनी लय बना लीजिए, अपने ताल बना लीजिए, और अच्छा लगेगा आपको। मैं बोल देता हूँ इसको धीरे धीरे। सुंदर संजीवनी सुधा शांति सद्भाव सुकृत संसार सुमन, सम सरल सुगम सुमधुर सुमनोहर सुखद समुन्नत सर्व शरण, शाश्वत शुभ सत्य सनातन सत्ता सरस सुघर सद्गुण सावन, संकट शंका संदेह सनि संशय सनिश्चरी शक्ति शमन, सर्वोपरि सर्वांतर्यामिनी सर्वेश्वरेश्वरी सुधि सुलगन, संस्थिति संहार सृष्टि सागर संतरण सेतु संबल साधन, सनकादिक सुरगुरु सविता शुक शशि शेखर शंकर संकर्षण, शारदा सरस्वती सावित्री शैलजा शचि श्रुति सार सृजन, श्री श्रेष्ठ सूतिका स्वयं श्री स्वामिनी स्वतंत्र सीता सुचरण, समरसा द्वैत सच्चिदानंद घन में है सर्वप्रथम सुनमन। बस दोस्तों, ये इतना सा रट लीजिए, गुणन कीजिए, मनन कीजिए, और राम में खो जाइए, सीता जी में खो जाइए। देखिए फिर कहाँ आप डिप्रेशन के पेशेंट रह जाएंगे। बस इतना दोस्तों अच्छा लगता है तो इसको वायरल कीजिए, यूट्यूब में गोपालाजू को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।